मेवाड़ राजघराना पर विकास के सामने राजघराना नहीं टिक रहा है। फालतू इन दरबार को हाथ जोड़ी करनी पड़ रही है। इनको दरबार ही रहना चाहिए उदयपुर में। यहाँ पब्लिक के सामने हाथ जोड़वा रहे हैं बीजेपी वाले। कांग्रेस के खमनोर इकाई अध्यक्ष किशन जी पालीवाल हमारे साथ में हैं। किशन जी, अब के ये चुनाव कई लाग रहे हो कटने जा रही है ना, इसमें तो कांग्रेस पूरी तरह से विजय है और वो कांग्रेस वापिस सरकार बनाएगी। मैं ये कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ, जतरों में बात करूँ पदाधिकारियों, तो वे एक ही बात के रटी रटाई यूँ लाग रही फिक्स, सब ने पैटर्न पकड़े दो, कोई भी पूछे तो ये कहना नहीं, ऐसी बात नहीं। पब्लिक भी टच होती रहती है, माहौल भी ऐसा लग रहा है कि करीब करीब सब जगह कांग्रेस जीत रही है। अपने नाथद्वारा की स्थिति, नाथद्वारा में सीपी साहब 101% जीतेंगे। तो नाथद्वारा में अभी बीजेपी वाला तो बड़ा दावेदार ने उतारी हो मैदान में, मेवाड़ राजघराना सदस्य है विश्वराज। मेवाड़ राजघराना पर विकास के सामने राजघराना नहीं टिक रहा है। सीपी साहब ने इतना विकास करा है जिसकी कोई हद नहीं। 20 साल बाद जो काम होने थे इन्होंने पहले करवा दिए। तो इस बार का मतलब वो इनका बीजेपी जो दाव खेला है, मेवाड़ राजघराने के सदस्य को लाए हैं, विश्वराज सिंह जी मेवाड़ को उतारा है, वो प्रभाव नहीं रहेगा? कोई प्रभाव नहीं रहेगा। फालतू इन दरबार को हाथ जोड़ी करनी पड़ रही है। इनको दरबार ही रहना चाहिए उदयपुर में। यहाँ पब्लिक के सामने हाथ जोड़वा रहे हैं बीजेपी वाले। दरबार तो उस समय थे, अब तो वो लोकतंत्र में तो आम व्यक्ति है। फिर भी है, जनता तो मान रही है दरबार है, दरबार है। वो उनके मुंह से कह रहे हैं दरबार आ गए, दरबार आ गए, पर दरबार को हाथ जोड़ाना ये अच्छी बात नहीं है। तो अब ये लोकतंत्र में तो दूसरे राजघराने जितने भी हैं, जोधपुर है, जयपुर है, सभी राजघराने आजकल इस राजनीति में आ रहे हैं। वो तो अपनी अपनी अलग अलग सोच है, वापिस राजा बनना चाह रहे हैं वो, पर यहाँ कोई चांस नहीं लग रहा मेरे को। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस बार एक तरफा हवा चल रही है, नाथद्वारा में पूरा सफाया है, पूरे बीजेपी में माहौल हो गया है। नहीं, ऐसे कोई खास बात नहीं है। अभी भी देखो 3 विरोध कर रहे हैं। कल्याण सिंह जी बच्चा कर रहा है, उधर लक्ष्मण सिंह कर रहा है, विरोध तो चल रहा है पुल। वो तो कह रहे हैं सब इतना आगे नामांकन से पहले सब साथ आ जाएंगे। नहीं, आने वाले नहीं है कह रहे हैं, पर अगर आएंगे नहीं कोई भी, विरोध करेंगे और 101% हराएंगे। तो उनका जो विरोध है वो आपके लिए फायदेमंद है? हाँ, उनका विरोध हमारे लिए फायदेमंद है। तो क्या लग रहा है आपको, कितने सीपी साहब को जीत को लेकर आश्वस्त हैं क्या? नहीं, ये चीज़ें साहब तो 101 जीतेंगे, क्योंकि दुनिया भर के विकास के काम कर रहा है। 25 साल पहले नहीं हुए वो काम सारे इस 5 साल में हो गए, और न आने वाले 25 साल में होंगे इतने काम जो अभी हो गए इस 5 साल। क्या आप जैसे बड़ी तुलना बताएं कि मेरे को, जैसे 20 साल पहले ये था और अभी ये है, या आप इस तरह से बताएंगे? 20 साल पहले यहाँ तहसील नहीं थी, तहसील खुल गई, बिल्डिंग बन गई, खमनौर में कॉलेज खुल गया। किसी ने नहीं मांगा फिर भी साहब ने कॉलेज खुलवा दिया। स्कूल की नई बिल्डिंग बन गई, बच्चियों की स्कूल नई बन गई, उधर ऑडिटोरियम बन गया, ITI कॉलेज और खुल गया। मतलब काफ़ी काम हुए हैं। तो इससे नई जनरेशन भी कांग्रेस से जुड़ रही है? नई जनरेशन जुड़ रही है, बिल्कुल जुड़ रही है। इस बार क्या लग रहा है, ये विकास के काम में भारी रहेंगे या महाराणा मेवाड़ का प्रभाव? विकास का काम है, समझदार आदमी विकास को वोट देगा। अंधभक्त है वो तो देंगे, वो तो महाराणा करके। बाकी जो समझदार है, एजुकेटेड लोग हैं, वो विकास को वोट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये किशन जी हैं, मुख्य रूप से किशन जी का कहना है कि इस बार की जनरेशन जो है, नई युवा पीढ़ी है या जो भी लोग हैं, वो शिक्षित वर्ग आज कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस के द्वारा जो काम कराए जा रहे हैं उससे लोग प्रभावित हैं और उसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।